Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. So finally हमारी CED प्रिपरेशन सीरीज में हम जो है साइंस के चैप्टर्स देखने वाले हैं। आज है हमारा डे 9 और आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस 2 में इससे पहले जब CED का अनाउंसमेंट हुआ था उस वक्त जो है मैंने आपको एक वीडियो बताया था कि आप जो है साइंस की प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं। उस वीडियो में हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 को डिस्कस किया था कि उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है और आप जो है किस तरीके से साइंस 2 के लिए CET की पढ़ाई कर सकते हैं। तो वो वीडियो जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा अगर आपके पहले 3 चैप्टर्स की प्रिपरेशन नहीं हुई है। इस वीडियो में जो है हम चैप्टर 4 की बात करने वाले हैं, जो कि पूरा माहौल से रिलेटेड है। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें काफ़ी चीज़ें जो है रटने की ज़रूरत नहीं है, यानी आप सिर्फ उसको समझ सकते हैं और आपको बिल्कुल एकदम मतलब जैसा आप बाकी चीज़ें रटते हैं वैसा रटने की ज़रूरत इस चैप्टर में बिल्कुल नहीं है। तो शुरू करते हैं। ये जो है आपको एक तरीके का नोट वीडियो है, तो उसकी नोट्स की लिंक भी जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो डू चेक दैट एंड शेयर भी करिएगा अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और वीडियो को लाइक भी करिएगा अगर आपको समझ आया तो शुरू करते हैं। पहला है, आपको सबसे पहले एक डेफिनेशन दी गई है माहौली निज़ाम की, जो चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। माहौली निज़ाम क्या होता है? हर तरह का जानदार और गैर जानदार दोनों चीज़ों से मिलकर, दोनों चीज़ों के कॉपरेशन से मिलकर एक निज़ाम बनता है जिसे हम माहौली निज़ाम कहते हैं। अब माहौली निज़ाम का एक साइकिल है जो आपको याद रखना है, यानी एक चक्कर है। इसमें जो है हर लेवल पर जो चीज़, जो हैवान, जो जानदार पाया जाता है वो एक अहमियत अपनी रखता है। सबसे पहले शुरुआत होती है ग़िज़ा तैयार करने वाले नबातात की, जिन्हें हम खुद कफ़ील भी कहते हैं, क्योंकि वो अपनी ग़िज़ा खुद जो है सूरज की मदद से तैयार करते हैं। फिर उनको खाने वाले हिरन, बकरी, भेड़ जैसे जो सब्ज़ी खोर जानदार है, जो कि सिर्फ जो है सब्ज़ी या जो है सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं, उस तरह के हैवानात, सब्ज़ी खोर हैवानात जो है वो आते हैं सेकेंड लेवल पर। फिर उनको खाने के लिए जो है कुछ शिकारी जानवर होते हैं, वो जो है जैसे कि शेर बब्बर हो गया, और जो है इस तरीके की शिकार करते हैं। और जो लोग जो है इवन इंसानों में भी जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो लोग उस थर्ड लेवल पर आते हैं। और फिर लास्ट एक चीज़ होती है इसमें, जो गंदी जगहों पर पाए जाने वाले जरासीम है, दीमक है, लार्वे है, ये छोटे से छोटे हैवान भी जो है माहौली निज़ाम में बहुत अहमियत रखते हैं। ये खुसूसी तौर पर माहौल की सफाई करते हैं। जो जानदारों के जिस्म जो है, जो जानदार मर जाते हैं उनके जिस्म का तज्जिया भी इस तरीके के बारीक खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए ही होता है। तो ये जो है लेवल आपको याद रखना है, और माहौल में पाया जाने वाला हर जानदार अपनी अहमियत रखता है। फिर नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है कि माहौल की एक डेफिनेशन है। जैसे माहौल एक वसी इस्तिलाह है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। जानदार किसी न किसी तरीके से असरअंदाज होने वाले तबई, कीमियाई और हयाती अज्जा, इन तमाम को मजमूई तौर पर माहौल कहते हैं। माहौल क्या होता है? जानदार और उसके साथ जुड़े हुए तबई, कीमियाई, हयाती अज्जा जो भी है उन्हें जो है माहौल कहते हैं। और माहौल की 2 किस्में होती है, कुदरती माहौल होता है, एक इंसान का बनाया हुआ माहौल होता है। फिर इसके आगे आपकी किताब में जो है आलूदगी दी गई थी, और आई थिंक कि आपको आलूदगी के मुतालिक कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत कुछ जानते हैं आलूदगी के मुतालिक, तो आप सिर्फ उस सेक्शन को रीड कर लीजिएगा। ये वाला वेब आप लोग याद रखिए, क्योंकि इस तरीके से पूछ सकता है कि आपको इस वेब में जो है 1 या 2 डैशेस दे दिए जाए और आपको ऑप्शन दिया जाए कि इस वेब में जो है कौन सा आंसर आएगा, तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ये वेब आप लोग याद रखिएगा। माहौली निज़ाम के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है हयाती यानी कि जानदार अज्जा, और दूसरे होते हैं गैर जानदार। पहले हम जानदार की बात करते हैं, उसमें 2 सेक्शन आते हैं, एक खुद कफील और एक गैर कफील। खुद कफील किसे कहते हैं? जो अपनी कफालत खुद करता है, यानी जो अपने आप का अपना जो खाना पीना है वो सब खुद अरेंज करता है। तो खुद कफील में सिर्फ जो है जो ग़िज़ा साज, यानी जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं वो आते हैं, और ग़िज़ा साज पूरे माहौली निज़ाम में सिर्फ एक ही है, वो है नबातात। तो यहाँ पर ये वाला सेक्शन ख़त्म हो जाता है। फिर हम आते हैं गैर कफील पर। गैर कफील में 2 होते हैं, एक होता है सारिफ, एक होता है तज्जियाकार। सारिफ में जो है हैवानात आते हैं, फिर चाहे वो जानवर हो या इंसान हो। और तज्जियाकार में आते हैं बैक्टीरियाज, जो तज्जिया करते हैं, जो खुर्दबीनी जानदार होते हैं वो। अब हैवानात में 3 तरीके के आते हैं, कहता है इब्तिदाई सारिफ यानी सब्जी खोर, फिर सानवी सारिफ जो उनको खाते हैं, और सालिस सारिफ जो कि सानवी सारिफ को खाते हैं, इस तरीके से। तो ये जो है इसके 3 लेवल होते हैं।
फिर आते हैं गैर जानदार अज्जा पर। तो इसमें जो है कीमियाई जुज और तबई जुज आता है। जो जानदार अज्जा था वो हयाती था। अब जो है कीमियाई और तबई जुज में बात करें तो कीमियाई जुज में जो गिजाई अज्जा और जो मादनियात होती है वो आते हैं, जिसमें जो है नामियाती और गैर नामियाती दो हिस्से होते हैं। नामियाती अशिया यानी जो प्रोटीन, निशास्ता, चर्बीदार अशिया वगैरह होती है वो, और गैर नामियाती जैसे कि जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, पोटेशियम वगैरह। और तबई जो उसकी बात करें तो इसमें फिर हवा, पानी, बुखारात, मिट्टी, मादनियात और सूरज की रोशनी शामिल होती है। तो इस तरीके का ये पूरा माहौल जो है आपको इस एक वेब में बता दिया गया, जो आपने याद रखना है। फिर हम वापस आते हैं कुछ डेफिनेशंस पर, जैसे कि माहौल में खासतौर पर दो बड़े अज्जा होते हैं, एक हयाती और एक गैर हयाती। हमने अभी वेब में देखा। तो इन यानी कि हयाती और गैर हयाती अज्जा के दरमियान बाहमी ताल्लुक से, कॉपरेशन से जो बनता है हमारा वो होता है माहौल। और जब माहौल की पढ़ाई की जाती है, माहौल का मुताला किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं माहौलियात यानी कि इकोलॉजी, जो कि एक सब्जेक्ट है। माहौलियात का मुताला करने के लिए जो बुनियादी अफ़ाल की इकाई इस्तेमाल की जाती है उसे माहौली निज़ाम यानी कि इकोसिस्टम कहा जाता है। और एक और चीज़ आप याद रखें, ये चीज़ आपने 9th में पढ़ी होगी कि माहौल में अलग अलग चक्कर भी चलते हैं, जैसे कि आबी दौर है, या फिर जो अलग अलग गैसों का दौर है, जैसे कार्बन साइकिल हो गया आपको, नाइट्रोजन का दौर है, ऑक्सीजन का दौर है। ये सारी चीज़ें जो आपने 9th में इन डिटेल पढ़ी है, यहाँ सिर्फ आप नाम याद भी रखें तो चलेगा। और लास्ट में आलूदगी का सिर्फ जिक्र है कि आमतौर पर किसी भी चीज़ या मादे का आलूदा होना यानी कि उसकी आलूदगी। और फिर हम जानते हैं आलूदगी की दो टाइप होती है। पहली होती है जो कुदरती होती है, और जो दूसरी है वो इंसान की बनाई हुई होती है। यानी कि यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये जो है आलूदगी में किस तरीके से कुदरत और इंसान की पैदा कर जाती है। तो जो वोल्केनो इरप्शंस होते हैं, या फिर जो आंधी तूफान वगैरह होते हैं जिसमें धूल आती है, वो जो है वो एक आलूदगी की मिसाल है। फिर जो वोल्केनो इरप्ट्स होते हैं उसकी वजह से जो चीज़ें ख़राब होती है, माहौल जो आलूदा होता है वो हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें जंगल की आग, तो जंगल की आग भी जो है कुदरती आफत है जिसकी वजह से हवा की आलूदगी फैलती है। तो इस तरीके से इसको भी जो है हम नेचुरल और मैनमेड में जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपको यहाँ याद रखनी, यहाँ एमसीक्यूज काफ़ी बन सकता है कि 1972 में अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए स्टॉकहोम में मुनक्किद इंसानी माहौल के उजलास में पहली मरतबा माहौल के ताल्लुक से बहस हुई। 1972 में यूएनओ पे यानी कि वर्ल्ड लेवल पर पहली बार जो है माहौल के मुतालिक मसाइल पर बहस हुई, और वहाँ पर एक चीज़ बनी, एक तंजीम बनी जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP। ये आपने याद रखना है। फिर भारत की जब बात करें तो भारत का जो चौथा 5 साला मंसूबा था उसमें जो है माहौल पर बहस हुई, और उस पर जो है माहौल के मसाइल ज़ेर बहस आए, उस पर डिस्कशंस किया गया, और उसके बाद जो है पूरी एक कमेटी बनाई गई, एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया इन्वायरमेंट से रिलेटेड। 1985 से माहौलियात और जंगलात की वज़रात माहौल और जंगलात के ताल्लुक से प्रोग्राम की मनसूबाबंदी, तशहीर और आगे के प्रोग्राम कर रहे हैं। यानी कि यहाँ आपको क्या याद रखना है, सबसे पहली चीज़ 1972 में पहली बार वर्ल्ड लेवल पर यूएनओ के अंदर जो है माहौल के मुतालिक बहस हुई, उस पर जो है डिस्कशन किए गए, और वहाँ पर क़याम अमल में आया यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का। फिर भारत की बात करें तो यहाँ पर भारत में चौथे 5 साला मंसूबे में पहली बार जो है माहौल का जिक्र हुआ, माहौल के मसाइल का जिक्र हुआ, और फिर 1985 से बाकायदा एक कमेटी बनाकर, एक डिपार्टमेंट बनाकर इस पर काम शुरू किया गया। अब काम जो किया गया वो क्या किया गया, ये चीज़ आपको याद रखनी। ये पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो बनाए गए कानून हैं, सबसे पहला कानून जो 1980 में गवर्नमेंट की तरफ से आया वो ये था जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का कानून, जिसमें जो भी फॉरेस्ट एरिया है, जो भी जंगलाती ज़मीन है, उसको किसी और वजह से इस्तेमाल करना, स्पेशली किसी कारोबारी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करना जो है उस पर पाबंदी लगा दी गई। और अगर आपको माइनिंग के लिए यानी कानकनी के लिए जो है ज़मीन का इस्तेमाल करना है तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। फिर नेक्स्ट कानून आया हमारा 1986 में, और वो ये था कि माहौल को अगर आप किसी किस्म का नुकसान पहुंचा रहे, कोई भी फैक्ट्री या कोई भी शख्स, कोई भी कंपनी अगर माहौल में आलूदगी फैला रही है तो उनकी जो है पकड़ होगी, उन्हें सज़ा दी जाएगी, उन पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा, और पॉसिबली उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है।
फिर आया 2000 में एक कानून जो कि था सूती आलूदगी से नॉइस पोल्यूशन के रिगार्डिंग था, और इसमें जो है काफ़ी सारे रूल्स बनाए गए, जैसे कि आप जो है 10 बजे के बाद किसी भी तरह के लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते पार्टी वगैरह में। तो इस तरीके के काफ़ी रूल्स जो है बनाए गए थे नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। फिर 1998 में एक रूल आया विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, वो था हयाती तिब्बी कचरा। हयाती तिब्बी कचरा क्या होता है? जब भी हॉस्पिटल से कोई चीज़, कोई कचरा निकलता है, जैसे अगर आपने किसी की पट्टी की है तो उनका जो खून से लदा हुआ कापूस या उस तरीके की पट्टी, ये छोटे लेवल की बात हो गई। अगर कोई ऑपरेशन हुआ, कोई आज़ा बेकार है, या कोई भी जो है ह्यूमन वेस्ट निकलता है, तो उसको जो है किस तरीके से ठिकाना लगे जाए। आप उसको ऐसे ही बाहर जो है कचरे में नहीं फेंक सकते, उसमें फिर जो उसमें जरासीम होते हैं, उसमें कीड़े लग सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो उस वजह से जो है इसका एक जो है कानून बनाया गया 1998 में कि सारे जो तिब्बी कचरे हैं उनका किस तरीके से उसको मैनेजमेंट किया जाए, किस तरीके से उसको जो है फेंका जाए, यानी उसको पूरा प्रॉपर उस पर जो है काम करके उसके बाद उसे कचरे में डाला जाता है। फिर 2011 में आया ई कचरा, यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से रिलेटेड है, उसमें से बहुत खतरनाक रेजेस निकलती है, तो इसीलिए उसको भी डायरेक्ट आप जो है ऐसे नहीं फेंक सकते। इसी वजह से उसके भी मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ रूल्स रेगुलेशंस 2011 में दिए गए। फिर एक जो है जंगलाती ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का कानून ऑफ 72, इसमें जो है 3 वो है, दफ़ा है 3, जैसे कि पहली है 49A। इसमें जो कमियाब है, जो रेयर जो जानवर है, उन पर उनकी जो है तस्करी पर, उनके ख़रीद फ़रोख्त पर जो है काबू किया गया। दफ़ा 49B में जंगली जानवर के आज़ा या उनकी चमड़ी या उनके कोई भी पार्ट से बनी हुई चीज़ों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई। और 49C के अकॉर्डिंग अगर किसी शख्स के पास जानवरों की, नायाब जानवरों की कोई भी चीज़ मौजूद है, तो उसे जो है आके डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करनी होगी। अगर वो पकड़ा गया तो फिर उसकी सज़ा अच्छी खासी मिलेगी। फिर ये तो टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, एक मामूली इंसान की गैर मामूली कहानी। ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझ लीजिए कि उन्होंने क्या किया। जैसे कि पहले उनका नाम क्या था? जादू मोलाई प्यांग। वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? आसाम की एक कबायली जमात के थे। 1963 में उनका जन्म हुआ, और उम्र के 16वें साल, यानी कि 16 साल की उम्र में वो जो है जंगलाती मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे। फिर शुरू में उन्होंने बांस के सिर्फ 20 पौधे लगाए, और फिर जो है देखते 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 उन्होंने 1360 एकड़ का जंगल उगाया। बस इतना आपको याद रखने की ज़रूरत है। और उस जंगल को जो है आज मोलाई जंगल के नाम से जाना जाता है। फिर हम जो है नेक्स्ट चीज़ जो हमारी किताब में दी गई है वो है हयाती तनु। हयाती तनु क्या होता है? जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। कुदरत में पाए जाने वाले एक ही जमात के जानदारों में इनफरादी और मौरूसी फ़र्क होता है। जानदारों की जमात की कई किस्में होती है, और माहौली निज़ाम के मुतालिक, यानी कि एरिया वाइज भी जो है जानवरों की या जानदारों की किस्म में फ़र्क आता है। तो इसको जो है, इसी को हयाती तनु कहते हैं। तनु यानी कि फ़र्क, और हयाती यानी कि जानदारों से रिलेटेड। तो जानदारों में किस किस किस्म के फ़र्क होते हैं, वो जो है हयाती तनु होता है। 3 टाइप के फ़र्क बताए गए हैं। इसमें जो सबसे पहले टाइप दी गई है वो है जीनी तनु। अब आप जो है इसके नाम से समझ जाएंगे कि ये जो है जीन में जो फ़र्क होता है, यानी जो जेनेटिक फ़र्क होता है उसके बारे में। तो एक ही जमात के जानदारों में पाए जाने वाले तनु को जीनी तनु कहते हैं। अब एक ही जमात यानी एक ही जो है जनरेशन से चल रहे हो, लेकिन उनके जीन्स में फ़र्क आने की वजह से उनमें फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बिल्ली की नस्ल की बात करें तो बिल्ली की जो पूरी जनरेशन है वो जो है शेर से जाकर मिलती है, लेकिन उनके जीन में फ़र्क होने की वजह से उसमें अलग अलग टाइप्स जो है वो बन गई है। तो ये जीनी तनु हम इसे कह सकते हैं। ग्रोही तनु, कुदरत में जानदारों के बेशुमार ग्रोह दिखाई देते हैं, इसी को ग्रोही तनु कहते हैं। यानी कि अलग अलग जो है ग्रुप होते हैं जानवरों के, जैसे कि बंदरों की एक किस्म है तो उनका एक जो है ग्रोह है, बिल्लियों का एक ग्रोह है जिसमें जो है शेर, चीता, बिल्ली, जैगुआर वगैरह सारे जो है आते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग ग्रोह जो है हमारे माहौल में पाए जाते हैं। फिर आता है माहौली निज़ाम में तनु। हर खित्ते में कई माहौली निज़ाम होते हैं। माहौली निज़ाम यानी कोई भी एरिया का हयाती और गैर हयाती अज्जा मिलकर जो बनता है। तो हर एरिया के हिसाब से, हर रीजन के हिसाब से, वहाँ मौजूद नबातात के हिसाब से, वहाँ का मौसम के हिसाब से जो है वहाँ के हैवानात व नबातात होते हैं, वहाँ के खुर्दबीनी अज्जा सब जो है अलग होते हैं।
तो वही जो है हम उसे कहते हैं माहौली निज़ाम में तनों, यानी हर इलाके के हिसाब से जो जानदारों में फ़र्क आता है। ये जो है इसकी 3 टाइप थी जो आप सिर्फ नाम से भी याद रख सकते हैं। फिर है देवराई। देवराई किसे कहते हैं? किसी भी मुकद्दस जंगल को जो है देवराई कहा जाता है, यानी कि उस जंगल में जो है ऐसा माना जाता है, लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि यहाँ ये जो जंगल है, ये एरिया जो है इतना, ये मुकद्दस है या किसी भी देवता के नाम पर उसे मुख्तस कर दिया जाता है, तो वो देवराई जंगल होता है। और भारत के मगरबी घाट में जो है ऐसे जंगलात मौजूद है और पूरे भारत में कम से कम जो है 1300 से ज़्यादा ऐसे देवराई जंगल जो है गिने गए। आप यहाँ पर इवन मैप में भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ एनजीओज की, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जो रजाकार इदारे हैं जो कि माहौल के लिए काम कर रहे हैं। ये सिर्फ आपको नाम और एरिया याद रखना है। जैसे कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है मुंबई की, सीपीआर इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है न्यू चेन्नई का, देन है हमारा गांधी पीस फाउंडेशन इन्वायरमेंट दिल्ली का, चिपकू सेंटर तहरी गढ़वाल में है ये, सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन अहमदाबाद, केरल शास्त्र साहित्य परिषद तिरुवनंतपुरम, और फिर भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन ऑफ पूना, विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर ऑफ अहमदाबाद। ये जो है माहौल के लिए काम कर रहे भारतीय इदारे हैं। अब हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पहले हमारा आता है IUCN, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो है IUCN जो है इसका सदर दफ्तर है स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। फिर नेक्स्ट है हमारा IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंजेस, जिसका सदर दफ्तर जेनेवा में है। आप सिर्फ जो है उसका नाम और कंट्री याद रखें। यूनेप, जो कि हमने बताया था कि 1972 में जो UNO में पहली बार माहौल पर डिस्कशन हुआ था, वहाँ पर जो है यूनेप का जिक्र आया और वहीं पर जो है यूनेप का क़याम अमल में आया था। यूनेप जो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम है और इसका सदर दफ्तर नैरोबी यानी कि केनिया में है। देन है WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसका सदर दफ्तर न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, जो कि कैम्ब्रिज इंग्लैंड में इनका जो है हेडक्वार्टर है, और बर्ड लाइफ समझ में आ रहा है कि ये जो है परिंदों की हिफाजत के लिए काम करते हैं। देन है ग्रीन क्लाइमेट फंड, यानी कि सब्ज आबोहवा फंड, जिसका सदर दफ्तर सोंगडो जनूबी कोरिया यानी कि साउथ कोरिया में मौजूद है। माहौल के ताल्लुक से काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है जिसका नाम है ग्रीन पीस, और ये जो है इस इदारे के फ़र्द यानी इस इदारे के जो मेंबर है 26 ममालिक में से 25 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, उसके मेंबर है। अब बात करते हैं कुछ हयाती तनु के हसास इलाके। तो दुनिया भर में जो है 34 इलाके हैं जो कि हयाती तनु के हसास इलाकों के तौर पर जो है जिन्हें रखा गया है, और पहले जो है ये इलाका 34 जो ऐसे इलाके हैं जिन्हें हयाती तनु के हसास इलाकों के तौर पर नामजद किया गया है। और एक टाइम था जब ये इलाका जो है पूरी दुनिया के 15.7% हिस्से पर था, लेकिन आज जो है तकरीबन इसका 86% बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो चुका है। यानी वहाँ के जो हयाती तनु थे, जो भी वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी मौजूद थी, वो बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुकी है, और अब जो है सिर्फ 3.2% हिस्सा ही बाकी रह गया है। और इसमें अगर हम बात करें तो सिर्फ 1.5 लाख किस्म की तो यहाँ पर नबातात मौजूद है, तो जानवर की तो बात ही ना करें। भारत की अगर बात करें तो भारत में 135 किस्म के हैवानात हैं, जिनमें से तकरीबन 85 किस्में जो है 85 स्पीशीज़ जो है वो शुमाल मशरक़ी रियासत के जंगलात में पाई जाती है। और मगरबी घाट की जो बात करें तो वहाँ पर जो है नबातात की कम से कम 1500 से ज़्यादा किस्में आपको 1500 से ज़्यादा स्पीशीज़ आपको वहाँ देखने मिलेगी। दुनिया की कुल नबातात की तकरीबन 50,000 इकसाम जो है इलाकाई है भारत के। तो ये सारे नंबर्स आपको याद रखने हैं। अब ये चीज़ बात करते हैं हम, जिस तरीके से हमने जो है बात किया था कि अलग अलग जो है हसास इलाके हैं, तो भारत में भी ऐसी कुछ जो है एरियाज़ है जहाँ पर जो भी बायोडाइवर्सिटी मौजूद है उन्हें ख़तरा है। जैसे कि मगरबी घाट की बात करें, मगरबी घाट जो है 6 स्टेट्स में मौजूद है,
गुजरात, महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला। तो गुजरात से शुरू होकर केरला तक जो है ये जाता है, पूरा मगरबी घाट का सिलसिला है। यहाँ पर जो है कानकुनी की सनत होती है, कुदरती गैस की तलाश के लिए काफ़ी सारे मिशन करते हैं लोग। तो वहाँ पर जो जानदार मौजूद है, स्पेशली जो एशियाई शेर बब्बर और जंगली बैल है, उनको जो है काफ़ी ख़तरा है। और उस इलाके में जो है ये चीज़ एक तरीके से उस इलाके की ये चीज़ खासियत है। और वहाँ के जो एशियाई शेर बब्बर है और जंगली बैल है, उनकी तादाद कम होती जा रही है। फिर बात करते हैं आसाम की। आसाम में मानस की एक तहफ़्फ़ुज़गाह है, जहाँ पर बंद और पानी के बेतहाशा इस्तेमाल से बहुत नुकसान हो रहा है। वहाँ पर जो शेर की किस्में, शेर की जो स्पीशीज़ है और एक सींग वाले गेंडे जिन्हें हम राइनोसॉरस कहते हैं, उनकी जो है स्पीशीज़ को या उनकी जो नस्ल को ख़तरा लाहक हो गया है। फिर बात करते हैं हमारी थर्ड एरिया की, वो है मगरबी बंगाल में, जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा इलाका सुंदरबन मौजूद है। और वहाँ का जो सुंदरबन तहफ़्फ़ुज़गाह है, वहाँ पर बंद के लिए दरख्तों की कटाई होती है। फिर ज़्यादा तादाद में मछलियों का शिकार करने के लिए वहाँ पर जो खंदकें खोदी जाती है, छोटे छोटे तालाब जैसे बनाया जाता है। तो उसकी वजह से वहाँ पर जो चीज़ स्पेशल है, वहाँ की जो खासियत है, जो कि सुंदरबन तहफ़्फ़ुज़गाह में शेरों की तादाद पाई जाती है, शेर जो है वहाँ पाए जाते हैं, उनके लिए ख़तरा पैदा हो गया है। क्योंकि ऑफ कोर्स वो उनका घर है और वहाँ पर आप इतनी चीज़ें करेंगे तो उनको जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। ये जो है लास्ट हमारा आई गेस टॉपिक है, और ये है हमारा ख़तरे से 2-4 नस्लें। इसमें जो है मतलब जो एक्सटेंट हो रहे हैं, जो नस्लें ख़त्म हो रही है, उनको क्लासिफाई किया गया है। पहला है ख़तरे से 2-4 नस्लें, यानी कि इन नस्लों की तादाद बहुत कम रह गई है, और अगर इनका मैनेजमेंट ना किया गया तो ये नस्लें ख़त्म हो जाएगी अगर इन नस्लों के बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। जैसे कि लायन टेल्ड बंदर। फिर नादिर नस्लें, यानी कि ये बहुत रेयर स्पीशीज़ है, इन नस्लों की तादाद बहुत कम हो गई है, और ये कुछ जो है सिर्फ मखसूस मकामात पर होने की वजह से नहीं, कुछ पर्टिकुलर जगह पर ही ये पाई जाती है। जैसे कि रेड पांडा है या फिर जो कस्तूरी हिरन है, वो आप लोग ये स्पीशीज़ नेट पर ज़रूर चेक करिएगा, इतनी खूबसूरत है। मैंने जब एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो डाला था उसमें जो है मैंने आपको इसकी फ़ोटोज़ दिखाई थी। सो आप जो है गूगल पर ज़रूर चेक करिएगा इन स्पीशीज़ के बारे में, और अगर आप फ्री है तो इनके बारे में पढ़िएगा भी ज़रूर। फिर आते हैं हसास नस्लें। इनकी तादाद भी कम होती जा रही है और ये घटती जा रही है। जैसे कि जो पट्टे वाले टाइगर्स होते थे वो, और गेर के जो शेर बब्बर है, उनकी तादाद जो है दिन ब दिन कम होती जा रही है। फिर है गैर मुतय्यन नस्लें। इन जानवरों की मखसूस आदतों की वजह से ही इनको ख़तरा हो रहा है। जैसे कि शर्माना अगर हम कह रहे हैं, जो गिलहरी होती है वो काफ़ी शर्मीली नेचर की होती है, तो उनकी वजह से ही उनके जो है नस्लों को ख़तरा हो रहा है। जैसे कि शेकरू गिलहरी है, बहुत ही खूबसूरत एक स्पीशीज़ है गिलहरी की, और ये जो है अपनी ही आदत की वजह से इनकी नस्लों को ख़तरा महसूस हुआ है। तो जो इंटरनेशनल लेवल पर इन चीज़ों के लिए काम करते हैं, जिन लोगों ने ये सारी जो है फहरिस्त जारी की है, अगर आप उनकी वेबसाइट देखें तो उसमें आपको जो है एक गुलाबी रंग के यानी कि थोड़ा पिंक या रेड शेड में जो नस्लें मिलेगी, वो ख़तरे से 2-4 नस्लें हैं। और अगर आप हरे रंग के पेज पर जाएं तो ख़तरे में रहने वाली नस्लें जो कि अब ख़तरे से बाहर आ चुकी है, यानी उन पर जो है उनके लिए काम करके उन्हें जो है बचा लिया गया है, ऐसी स्पीशीज़ के नाम लिखे जाते हैं। अगर आप चाहें तो वो लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ते रहा करिए। सो विद द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस वीडियो, 22 मई को बनाया जाता है बैनुल अक़वामी यौमी हयात तनु। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड विद दिस स्टेटमेंट विल एंड दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझा होगा, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं, और आपको इस तरीके के वीडियोस आगे चाहिए या फिर आपको टेक्स्ट बुक में हाईलाइट करने वाले वीडियोस ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।